आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो है हिस्ट्री में थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। आज से सैकड़ों साल पहले आपको याद है जब इंसानों को थोड़ी समझ आई थी और वो कोई भी आदान प्रदान करते थे सामान का, तो बार्टर सिस्टम को यूज़ किया जाता था, जहाँ पे अगर आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसी के वैल्यू का या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे के वैल्यू का कोई सामान आपको देना पड़ेगा। सेम आपका सर्विस के साथ था, अगर कोई सर्विस आप यहाँ पे ले रहे हैं तो सेम सर्विस उसको जो है ऑफर भी करना पड़ेगा। ऑल्दो इस बार्टर सिस्टम के अपने फायदे थे, अपने नुकसान थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जन्म हुआ फिएट करेंसी का। इसके चलते जो है लोगों की जो समस्याएं थी, जो लोगों को समझ आ रहा था कि भाई बार्टर सिस्टम की वजह से जो दिक्कतें हो रही थी वो बहुत हद तक सॉल्व हुई। लेकिन फिर इसके चलते एक और दिक्कत हो गई कि भाई कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है, और जिन लोगों के पास कम है और उनको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, तो भाई यहाँ पे कैसे लिया जाए। फिर किसी के दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना एक ऐसा चीज़ बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आपको जब ज़रूरत हो उस सामान की आप उस वक्त पे ले ले, और आपको जब पैसा हो आपके पास आप फिर उसके लिए बाद में पे कर दे। मतलब क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो है जन्म हुआ। मैं आपको बता दूं कि इंडियन जनता के बीच में भी जो है क्रेडिट कार्ड का जो चलन है वो बड़ा है, जहाँ पे ओवर द ईयर्स जो नंबर्स हैं वो ग्रो ही हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2016 से 2020 के बीच में जो क्रेडिट कार्ड के द्वारा टोटल ट्रांजैक्शंस किए गए थे उनके जो आंकड़े हैं वो भी बड़े हैं, जहां पे जून 2020 तक जो है कुछ ऐसे फिगर्स निकल के आए थे कि टोटल 323,000 एटीएम ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा किए गए थे। इसके साथ ही 125 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रेडिट कार्ड के द्वारा इंडिया में किए गए थे। इसके बाद फिर एक और दिक्कत यहाँ पे आई लोगों को कि एक अगर क्रेडिट कार्ड हो तो वो तो चलता है, आप उसका टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मानिए आपके पास मल्टीपल बैंक्स के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हो गए तो उनका जो है टाइमली पेमेंट करना यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एक क्रेडिट कार्ड की सेपरेट बिलिंग साइकिल होती है। और इसी के चलते फिर जो है किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसे ऐप को बनाया जाए जहाँ पे जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पे लेके आएगा उस प्लेटफॉर्म पे। वहीं पे आपको जो है टाइमली पेमेंट्स करने के लिए वो आपको रिमाइंड भी करवाएगा कि इस कार्ड की जो है ये डेट है, आप पेमेंट कर दीजिए। और यही नहीं, आप जब उसके पेमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रेड की। क्रेड ऐप जो है आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो कि जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड्स है वो खुद हैंडल कर सकता है। तो आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम लोग यही बात करेंगे कि क्रेड का जो है वो आइडिया कैसे आया, कैसे शुरुआत हुई, और क्रेड ने जो है कितनी फंडिंग उठाई है, और उसके आगे पीछे की लेखा जोखा जितना भी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्रेड को 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पे क्रेड जो है वो एक मेंबर्स ओनली एप्लीकेशन है, जहां पे वो लोग यूजर्स को जो है एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं जो लोग टाइमली अपने क्रेडिट कार्ड बिल को पे करते हैं। इस प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश करने का एक ही मकसद था कि भाई जितने भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स हैं उनको जो है ईजी कर दिया जाए लोगों के लिए। इसके साथ ही जो भी टाइम के साथ बिल पे करेगा अपने क्रेडिट कार्ड के, उनको जो है यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। क्रेड एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही सिंपल मैनर में फंक्शन करता है। मैं आपको बता दूं कि जब आप क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको आपका फोन नंबर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिसके बाद वो जो है सिबिल, CRIF या फिर एक्सपीरियन की मदद से आपका क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे चेक किया जाता है। वहीं पे अगर यूजर का जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या फिर उससे ज्यादा निकल के आता है तो उनको जो है क्रेड ऐप का एक्सेस दे दिया जाता है। वहीं पे अगर ये स्कोर आपका 750 से नीचे हो तो उनको जो है यहाँ पे वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो क्रेड का ऐप है वो ये एग्जामिन करता है कि भाई आपने जो नंबर प्रोवाइड करवाया था उसके साथ कितने क्रेडिट कार्ड्स लिंक्ड हैं, जिनको वो एक साथ जो है अपने ऐप में ले आता है। इसके बाद जैसे जैसे यूजर जो है उस ऐप की मदद से क्रेडिट कार्ड बिल्स को भरते रहेंगे, उसी तरीके से उनको क्रेड कॉइन्स के मदद से जो है यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप इन क्रेड कॉइन्स को कई सारे एक्सक्लूसिव पार्टनर डील्स जो कि वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल कैटेगरीज में मौजूद हैं उनको एक्सचेंज करके जो भी ऑफर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। क्रेड प्लेटफॉर्म को कुणाल शाह के द्वारा यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पे इंटरेस्टिंगली
कुणाल शाह जो है वो एक फिलॉसफी ग्रेजुएट है मुंबई के विंसन कॉलेज से। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि उनका जो है इंजीनियरिंग में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही जब वो अपना MBA नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से कर रहे थे तब जो है उन्होंने MBA को ड्रॉप भी कर दिया था। वहीं पे शाह जो है वो कई सारे बोर्ड्स के एडवाइजर भी रह चुके हैं, जहां पे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड हो गया, वाई कॉम्बिनेटर हो गया, इसके साथ ही सिक्वॉय कैपिटल इंडिया हो गया। और मैं आपको बता दूं कि वो जो है 2015 से 2017 के बीच में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर शाह जो है वो एक एंजल इन्वेस्टर है, जिन्होंने कई सारे एशिया के पॉपुलर स्टार्टअप्स के लिए एज अ मेंटोर का रोल भी निभाया है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका अनअकैडमी, रेजर पे, गोजेक और जीलोंगो जैसे स्टार्टअप्स मौजूद है। कुणाल का इनिशियल एस्टैब्लिश्ड वेंचर जो था वो पैसा बैक था, जो कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के लिए एक कैशबैक और प्रमोशनल प्लेटफॉर्म था, जिसको फिर उन्होंने बाद में बंद किया और अगस्त 2010 में संदीप टंडन के साथ मिलकर उन्हें फ्री चार्ज की शुरुआत की। वहीं पे फिर 2015 में फ्री चार्ज को जो है स्नैपडील ने एक्वायर कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्वायर करने के बावजूद फ्री चार्ज जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पे कुणाल शाह के लीडरशिप में काम कर रही थी। इसके बाद जब कुणाल शाह ने उस प्लेटफॉर्म से अक्टूबर 2016 में एग्जिट किया तो उसको जो है फिर एक्सिस बैंक ने जुलाई 2017 में एक्वायर कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि फाइनली फिर 2018 में कुणाल ने जो है यहाँ पे क्रेड को एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद उन्होंने इसके बारे में फिर अनाउंस किया। कुणाल ने जब अपना पहला वेंचर फ्री चार्ज स्नैपडील को 2015 में बेचा था, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा खासा समय जो है वो डेवलपिंग नेशंस में घूमने में और उनके तौर तरीकों को समझने में बिताया, जहां पे उन्होंने एक चीज ये नोटिस करी कि इन नेशंस का जो सिस्टम है वो पब्लिक के ऊपर जो है वो भरोसा बहुत ज्यादा है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने ये देखा कि वहाँ के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कोई भी अटेंडेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो सुपर मार्केट्स है उसमें सेल्फ चेकआउट काउंटर्स है, कोई वहाँ पे कैशियर नहीं देखने को मिलेगा, जिसके चलते उनको एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट के बारे में समझ आया और उसके फायदे भी दिखे। जहाँ पे उनको ये समझ आया कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रेंट्स ना होने के वजह से जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बचती है, जिसके चलते जो वहाँ का सिस्टम है वो इन इंडिविजुअल्स को डिपेंडेबल और रिस्पेक्टफुल होने के तौर पे उनको जो है टाइम टू टाइम रिवॉर्ड भी करती है। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो वो सेगमेंट ऑफ पब्लिक जो कि डिपेंडेबल है, जो कि यहाँ पे सही काम करती है, ट्रस्ट वर्दी है, उनको जो है यहाँ पे उन लोगों के लिए प्राइस पे करना पड़ता है जो कि सही काम नहीं करते हैं। और इसी एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इरेगुलरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते जो भरोसा का माहौल है वो यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे उनको ये समझ आया कि जो एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी ऑडियंस है उनको जो है यहाँ पे जो सही काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ तरीके से रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए, जिसके बाद फिर उन्होंने क्रेड प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश किया। और इसका मंत्र भी यही है कि भाई आप टाइम टू टाइम सही से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पे करते जाइए और उसके बदले जो है क्रेड आपको यहाँ पे आपके अच्छे बिहेवियर के लिए आपको जो है यहाँ पे रिवॉर्ड देगा। क्रेड का जो मेन फोकस रहा है वो अपने यूजर बेस को एक्सपैंड करने में रहा है, ना कि प्रॉफिट कमाने में। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म के पास कई सारे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जिनके ऊपर वो फ्यूचर में जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं। वहीं पे क्रेड के लिए वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो फ्यूचर में मोनेटाइजेशन ऑफ डेटा हो सकता है। लेकिन क्रेड जो है अपने प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर खासा ध्यान देता है, जहां पे उनका ये कहना है कि उनका ये प्लेज है कि वो लोग जो है कभी भी थर्ड पार्टीज को यूजर का जो डेटा है वो नहीं बेचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसको जो है यूजर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज और एनहांस करने में जो है यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं चीजों से लेके, तो आपने यहाँ पे सुना होगा कि क्रेड ने जो है या फिर यूं कह ले कुणाल शाह ने 2020 में जो है हर एक रुपया कमाने के लिए 727 रुपए स्पेंड किए थे, जिसके चलते ये जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी टॉपिक छाया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि क्रेड ने जो है अपने सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में टोटल 52 लाख रुपीस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पे पोस्ट किया है, जिसके चलते उन्होंने 378.4 करोड़ रुपीस
स्पेंड भी किए हैं। मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 828 करोड़ रुपीस रेज करने के बाद जो है क्रेड ने अपने जो स्पेंडिंग है उसको भी कई सारे वर्टिकल्स में बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने जो है 5.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स को जो है वो ऑनबोर्ड करने में कामयाब हुए हैं, जिनके जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत अच्छे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल की माने तो उसमें कंफर्म हुआ है कि क्रेड जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को फाइनली मोनेटाइज करने का जो है प्लान वो कर रहा है, जहां पे इस प्लेटफॉर्म का ये एम है कि वो लोग 4 प्रोडक्ट्स जो कि लॉकडाउन के बीच में उन्होंने लॉन्च किया था उसको कोविड-19 के पैंडेमिक के टास्क को मैनेज करने के लिए उसको जो है एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अप्रैल में क्रेड ने जो है 2 लेंडिंग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेटअप किया है। पहला है आपका रेंट पे और दूसरा है आपका क्रेडिट लाइन। रेंट पे को इस पर्पज से सेटअप किया गया है कि जितने भी क्रेड के यूजर्स हैं वो जो है अब उनको अलाउ करेंगे कि जितने भी रेगुलर और रिपीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से पे कर पाएंगे, जिसमें आपका रेंट भी शामिल है। वहीं पे क्रेडिट लाइन को यहाँ पे सेटअप करने का ये पर्पज है कि वो लोग क्रेडिट ऑफर करेंगे इसके मदद से, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स है उससे जो है 1/3 पे जो है वो लोग ये जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे क्रेड ने जो है कई सारे बैंक्स के साथ यहाँ पे एसोसिएशन कर रखा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इसी सेम टाइम में जो है एक ब्रांड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जिसको डिस्कवर नाम रखा गया है उसको भी यहाँ पे सेटअप किया गया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म है वो फिर कैसे पैसा कमाएगी, तो वहां पे वो लोग होप कर रहे हैं कि जो रेंट पे उन्होंने यहाँ पे सेट किया हुआ है उसमें जो है कुछ चार्जिंग फीस यहाँ पे लगाएंगे, जिसको लेवरेज करके कुछ रेवेन्यू जो है वहां से अर्न होगी। इसके साथ ही उनकी जो क्रेडिट लाइन की ऑफरिंग है उसके चलते भी वहां से कुछ उनको रेवेन्यू जो है अर्न जरूर होगा। इसके साथ ही उनका ये भी प्लान है कि जितने भी ब्रांड्स उनके डिस्कवर प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे उनसे भी जो है यहाँ पे कुछ फीस चार्ज किया जाएगा, जहाँ पे जो है फिर जितने भी यूजर्स है क्रेड प्लेटफॉर्म के वो लोग जो है क्रेड कॉइन्स को यहाँ पे जितने भी उन प्लेटफॉर्म्स में डिस्काउंट्स है उसको अवेल करने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्रेड प्लेटफॉर्म की जो ग्रोथ है वो उसके मार्केटिंग कैंपेन्स जो आईपीएल के दौरान उन्होंने चलाए थे उससे भी बहुत ज्यादा हुए हैं, जहां पे कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि उनका जो यूजर बेस है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। इसके साथ ही जो फंडिंग है इसके चलते उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहाँ पे उनको जो है कई सारी फंडिंग भी रिसीव हुई है। वहीं पे जो इस प्लेटफॉर्म के बोर्ड डायरेक्टर है शैलेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जब से उन्होंने आईपीएल में ये ऐड चलाने स्टार्ट किए हैं तो तकरीबन 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज देखा है उनके न्यू यूजर्स में, जहाँ पे जो क्रिकेट की इतनी बड़ी ऑडियंस है उसके चलते जो है उनके एप्लीकेशन या फिर यूँ कह लें उनके प्लेटफॉर्म को जो है ज़रूर एक बूस्ट मिला है। क्रेड प्लेटफॉर्म ने जो है सीरीज ए फंडिंग राउंड में जो कि अगस्त 2019 में उसको रखा गया था उसमें जो है $120 मिलियन रेज किए थे, जहां पे कई सारे टॉप टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से आपके रिबिट कैपिटल, जनरल कैटलिस्ट, ग्रीन ओक्स कैपिटल, इसके साथ ही ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इसके अलावा एपोलेट एशिया भी शामिल थे। वहीं पे इस फंडिंग के चलते उस वक्त जो है कंपनी की टोटल वैल्यूएशन वो $450 मिलियन की लगाई गई थी। आपको बता दूं कि इस फंडिंग राउंड के बाद जो है कंपनी ने फिर से $4 मिलियन की फंडिंग जो है वो सिक्वॉय कैपिटल इंडिया से रेज किया था। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि क्रेड ने जो है अपने सबसे पहले फंडिंग राउंड में जो कि लेट 2018 में कंडक्ट किया गया था उसमें जो है उन्होंने $30 मिलियन रेज किए थे, जहां पे कई सारे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मौजूद थे, जिसमें से एक आपका सिक्वॉय कैपिटल भी शामिल था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल एक टेक क्रंच की रिपोर्ट आई है जहां पे ये बताया गया है कि क्रेड प्लेटफॉर्म जो है बहुत जल्द $200 मिलियन की नई फंडिंग यहाँ पे रेज करने वाला है, जिसके बाद क्रेड का जो टोटल वैल्यूएशन है वो $2 बिलियन का हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके चलते क्रेड जो है वो इंडिया का सेकेंड फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी भी वो बन जाएगी, जहां पे क्रेड जो है अपने यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करने के लिए सिर्फ 29 मंथ्स उन्होंने लिए होंगे। वहीं पे यहाँ पे कुछ और भी आंकड़े ये निकल के आए हैं कि बेंगलुरु बेस्ड क्रेड के जो है इंडिया में टोटल 5.9 मिलियन कस्टमर्स
जनवरी तक में मौजूद थे। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आप जो है क्रेड ऐप को यूज़ करते हैं? क्या आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं? तो आपका जो इन जनरल क्रेडिट कार्ड्स को लेके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है वो सही है या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए? और अगर आपने क्रेड ऐप को यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड यूज़र है, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो भी है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद रखिएगा मैं आपके कमेंट्स जो है ज़रूर पढ़ता हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्रेड की ब्रांड स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के ब्रांड स्टोरीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ऐसा डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।